हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ से इसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक मोटिवेशन कोट के साथ। आज का देखिए क्या है, अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई, अगर आप स्ट्रांग हो, आप कोई भी सिचुएशन हो उससे लड़ने की आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, तो कोई भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई फेलियर ही क्यों ना आ जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप उससे बाहर आसानी से निकल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो आपको क्या होना है, स्ट्रांग होना है, आपको खुद पर विश्वास रखना है कि कोई भी सिचुएशन हो आप उसका सामना कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ क्लास की शुरुआत करती है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बांग्लादेश एंड विच कंट्री नेवी बिगेन द 27th एनुअल कोऑपरेशन एफोर्ट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं कैरेट। तो ये जो कैरेट एक्सरसाइज है ये बांग्लादेश और कौन से देश की नेवी के बीच में शुरू हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसका एडिशन है ये 27th। आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूएस। तो ये शुरू हुई है बांग्लादेश और यूएस के बीच में। अच्छा, ये एक्सरसाइज शुरू कहाँ पे हुई है, तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे ये एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से एक्सरसाइज की शुरुआत हुई है। 2011 से बांग्लादेश की नेवी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। ये एक्सरसाइज 9 दिन तक चलेगी, जिसमें फोकस किया जाएगा नेवल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने में, मतलब किस तरीके से हम अपनी नौसेना क्षमताओं को और भी बढ़ा सकते हैं, और मतलब जो भी कोऑपरेटिव एक्शंस हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, ये एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन है, 27th एडिशन है। ये भी ध्यान रखो कि कहाँ पर हो रही है, तो ये एक्सरसाइज शुरू हुई है बे ऑफ बंगाल में। अब देखिए कुछ अदर एक्सरसाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे अजय वॉरियर एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूके के बीच में होती है। संप्रति एक्सरसाइज है, देखिए इंडिया और बांग्लादेश के साथ है। वज्र प्रहार होती है इंडिया यूएस के बीच में। गरुण शक्ति है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। सूर्यकिरण होती है इंडिया की नेपाल के साथ। और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है इंडिया की चाइना के साथ। तो फ्रेंड ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी एक्सरसाइज किन किन कंट्रीज़ के बीच में होती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट है जिसने प्रॉमिस किया है टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030, कि 2030 तक वो बाल विवाह को समाप्त कर देंगे। इस तरीके का वादा किया गया है किसके द्वारा, तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा यहाँ पे साउथ सुडान। देखो साउथ सुडान जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कैंपेन भी शुरू किया गया है एंड चाइल्ड मैरिज। तो इसी कैंपेन को एक तरीके से इसी लाइन में साउथ सुडान की गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर ये प्रॉमिस किया है कि हम 2030 तक जो बाल विवाह है उसको समाप्त कर देंगे। तो साउथ सुडान बन गई है 40 कंट्री में से एक, पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे वर्ल्ड में 40 कंट्रीज़ में से एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज है उसकी जो रेट है वो बहुत ही हाईएस्ट है। ऐसा देखा गया एक सर्वे के अकॉर्डिंग कि 2010 में अबाउट 7% जो लड़कियां हैं उनकी शादी 15 साल की एज से पहले ही हो गई थी, और 40% लड़कियों की शादी 18 ईयर की एज से पहले ही हो गई थी। यानी यहाँ पर एक सर्वे में ये देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो मैरिज हैं वो क्या हो जाती हैं, अर्ली एज हो जाती है, यानी जिसको आप बोलते हो बाल विवाह। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रखेंगे। अब देखो मैप में एक बार लोकेशन देखते हैं। साउथ सुडान की है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्री। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की देखो कुछ खास बात ये है कि यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लाइन पास होती हैं, तीनों पैरेलल लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी ये है आपकी कर्क रेखा, इक्वेटर इस भूमध्य रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई आपकी मकर रेखा। प्राइम मेरिडियन लाइन भी यहाँ से पास होती है। अब देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक माउंटेन है जिसे बोलते हैं किलिमंजारो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किलिमंजारो और माउंट केनिया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, और ये दोनों वॉल्केनिक माउंटेन है
यानी ये वोल्केनो वाले माउंटेन्स हैं। इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आपको ध्यान रखना है रिवर नाइल, ठीक है। जो नाइल रिवर है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो आपको मिलेगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसका ओरिजिन होता है लेक विक्टोरिया से। ये शुरू होती है कहाँ से? लेक विक्टोरिया से, और ये मेडिटेरियन सी में जाके, ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे जाके ये ड्रेन यानी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो नाइल रिवर से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एक और रिवर ध्यान रखिएगा जो कि है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर जिसको जायरे रिवर भी बोला जाता है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है ये मोस्ट वॉल्यूमिनस रिवर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब इसकी खास बात ये है कि ये जो रिवर है ये इक्वेटर को 2 बार काटती है, मतलब एक तरीके से इस तरीके से पास होगी। तो ये इक्वेटर है तो यहाँ भी क्रॉस करेगी, यहाँ भी क्रॉस करेगी, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं कि कौन सी रिवर है जो 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करती है, तो अफ्रीका में कौन सी हो जाएगी? ये आपकी कॉन्गो रिवर हो जाएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ध्यान रखने हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। तो ये जो इंडेक्स आई इसके अनाउंसमेंट देखो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने करी है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें ये बताया गया है कि जो तेल अवीव है, तेल अवीव ये इज़राइल की एक सिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इज़राइल की एक सिटी है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी रही है 2021 में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिपोर्ट भी अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन कह लो, कंपनी कह लो, अलग अलग रिपोर्ट्स देती हैं। सो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। तो जो तेल अवीव है देखो उसने 5th प्लेस से, 2021 से पहले इसकी जो प्लेस थी ये 5वें नंबर पे थी सिटी, और इसने क्लाइम किया बिल्कुल टॉप सिटी पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जो अमेरिकी डॉलर है उसके मुकाबले जो इजरायली करेंसी शेकेल है उसकी जो वैल्यू है वो बड़ी है, जिसके कारण ये जो सिटी है वो 5वें स्थान से कहाँ पर पहुँच गई है? शीर्ष पर, यानी टॉप पर पहुँच गई है। अगर हम बात करें चीपेस्ट सिटी तो सीरिया की दमिश्कस है जो कि बिल्कुल वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट सिटी है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी हो गई? इजराइल की टेल अवीव। अब देखो यहाँ पर बात आती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1946 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और इसके प्रेजेंट टाइम में ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट या मैनेजिंग डायरेक्टर कह लीजिए कौन है? साइमन बैप्टिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, who has inaugurated the 40th edition of the India International Trade Fair 2021। बताना है यहाँ पर कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है उसके 40वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के पास ये यूनियन मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, मिनिस्ट्री ज़रूर पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। बिहार इसमें देखो जो है वो पार्टनर स्टेट रहा, और इसमें जो फोकस स्टेट रहे वो उत्तर प्रदेश और झारखंड रहे। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनेगा कि इस ट्रेड फेयर में गोल्ड मेडल का अवार्ड किसने जीता है? तो ये बिहार स्टेट ने जीता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्ज़ाम के लिए बनेगा, ठीक है। तो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। तो बिहार ने देखो यहाँ पर 6ठा अपना गोल्ड मेडल जीता है। बिहार ने अपने जो कल्चरल चीज़ें हो गई, जैसे कि मधुबनी जो पेंटिंग्स वहाँ बहुत फेमस है, वहाँ का कुछ टेराकोटा हैंडलूम्स वर्क हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें शोकेस करी इसमें, और बिहार ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। बात करते हैं बिहार स्टेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में बिहार है जिसकी कैपिटल है पटना, गवर्नर है फागू चौहान, और चीफ मिनिस्टर है बिहार के नीतीश कुमार। तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर व्हाट पर्पस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड श्रेष्ठा स्कीम। किस पर्पस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रेष्ठा स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन टू मेरिटोरियस एससी स्टूडेंट इन रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल। एक तरीके से एससी स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको उनकी जो एजुकेशन है उसमें उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कि प्राइवेट स्कूल्स में वो इजीली अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सके, उसके लिए श्रेष्ठा स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है।
तो ये जो स्कीम इम्प्लीमेंट करी है वो करी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन आप मुझे फटाफट से भी कमेंट करके बताओ कि ये मिनिस्ट्री किसके पास है, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसका उद्देश्य यही है, देखिए जो एससी स्टूडेंट्स हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से ही इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या है, हु हैज़ टॉप्ड द फॉर्च्यून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात हो रही है कि जो फॉर्च्यून इंडिया है उसमें 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टॉप पर कौन है? तो फ्रेंड्स टॉप पर है निर्मला सीतारमण, ये है इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर। इसी में अगर बात करते हैं सेकंड प्लेस पर कौन है? नीता अंबानी। थर्ड प्लेस पर है सौम्या स्वामीनाथन, थर्ड प्लेस में है जो कि WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। और फोर्थ प्लेस पर है किरण मजूमदार शो जो कि बिटकॉइन लिमिटेड की फाउंडर हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वैसे आपको टॉप थर्ड याद रख लो, फर्स्ट पोजीशन तो वेरी इंपॉर्टेंट निर्मला सीतारमण, और सेकंड ध्यान रखो नीता अंबानी जो है वो सेकंड प्लेस पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट पुलिस ऑनर्ड विद प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड। बताना यहाँ पर कि कौन से राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पुलिस कौन से राज्य की है? ये हिमाचल प्रदेश की पुलिस है। और बात करते हैं देखो इस सेरेमनी में, तो इस सेरेमनी में ये जो पुरस्कार हिमाचल प्रदेश की तरफ से रिसीव किसने किया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुंडू, इन्होंने स्टेट पुलिस के बिहाफ में इस अवार्ड को रिसीव किया। यहाँ पे चीफ गेस्ट जो थे वो थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, और चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर भी यहाँ पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित थे। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपना 8th स्टेट पुलिस फोर्स है, मतलब अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश पुलिस की, तो ये 8वीं स्टेट पुलिस है जिसने इस ऑनर को रिसीव किया है। ओके फ्रेंड, ध्यान रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसकी बात करते हैं कि ये अवार्ड क्या है। देखो जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है एक तरीके की अचीवमेंट है, उपलब्धि है जो दर्शाती है पुलिस की रैंक को, कि पुलिस ह्यूमैनिटी की सर्विस में किस तरीके से काम कर रही हैं, एज वेल एज उनका परफॉर्मेंस कैसा है, और वो प्रोफेशनल में किस तरीके से काम कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन को लेके। तो इन सभी चीज़ों को लेके पुलिस किस तरीके से वर्क कर रही है, तो उनके रैंकिंग को ये शो करती है ये ऑनर। तो ध्यान रखेंगे इस बार किसे दिया गया? हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिपोर्टेड इंडियाज़ फर्स्ट 2 केसेस ऑफ ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट। आपने सुना होगा कि एक नया वेरिएंट आ गया है जो कोविड है, उसके जो केसेस हैं भारत में आए हैं। तो भारत में पहले 2 मामलों की सूची किस भारत में किस राज्य में देखा गया है? तो देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटका। सो फ्रेंड्स आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अपना ज़रूर ध्यान रखें, आप लोग मास्क ज़रूर यूज़ किया करें। एंड अभी भी ऐसा ना सोचें कि अरे कोविड नहीं है सो सब ठीक ठाक हो गया है, लेकिन आप अपनी तरफ से अपना पूरा का पूरा क्या करें? टेक केयर करें। तो देखिए ये जो 2 केसेस हैं वो कर्नाटका में देखे गए हैं। इनमें से एक जो पेशेंट है वो 66 ईयर ओल्ड मेल है जो कि फुली वैक्सीनेटेड भी थे और अभी साउथ अफ्रीका वाया दुबई से वापस आए थे। सेकेंड जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो 46 ईयर ओल्ड मेल पर्सन है। तो ये 2 केसेस कहाँ पर अभी हाल ही में मिले हैं? तो ये कर्नाटका में देखे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ ऑथर्ड हिज ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल है दी अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। ये बुक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये लिखी है नरोत्तम शेखसरिया ने। तो नरोत्तम शेखसरिया जो कि अंबुजा सीमेंट के वाइस चेयरमैन के फॉर्मर वाइस चेयरमैन हैं, फाउंडर ये इसके हैं, और इन्होंने ही अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसको नाम दिया है दी अंबुजा स्टोरी। कुछ अदर फेमस ऑटोबायोग्राफी देखिए, जैसे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये ऑटोबायोग्राफी है मोहनदास करमचंद गांधी जी की। इसके बाद ऑल फ्रॉम मेमोरी, ये ऑटोबायोग्राफी है विनोबा भावे आचार्य जी की। हाउ आई बिकम अ हिंदू, ये लिखी सीता राम गोयल। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये बुक है अभिनव बिंद्रा की। करेज एंड कन्विक्शन, ये बुक है जनरल विजय कुमार
सिंह। तो ये सभी फेमस ऑटोबायोग्राफी हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ वॉन 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। ये अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड देखिए फ्रेंड जीता है यहाँ पर वी प्रवीण राव। देखिए वी प्रवीण राव जो है वो वाइस चांसलर हैं तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने 7th नंबर का डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। उनको ये पुरस्कार दिया गया है उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा एग्रीकल्चर रिसर्च में, टीचिंग, एक्सटेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा उसको मान्यता देने के लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया है। ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये 2004 से दिया जा रहा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन के ऑनर में, जो कि द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हीं की सम्मान में 2004 से ये जो पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले कुछ अदर अवार्ड्स देख लेते हैं जो भी हाल फिलहाल में दिए गए ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। अंजू बॉबे जॉर्ज ये बनी है अभी वुमेन ऑफ द ईयर, जिन वर्ल्ड एथलेटिक्स के दौरान इनको वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। लियोनल मेसी ने जीता है अपना 7वां बैलन डी और अवार्ड। SK सोहन रॉय ये पहली इंडियन है जिनको सम्मानित किया गया है नाइटहुड ऑफ पार्टिगुलेफा। अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड आप जितनी बार बार करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे ना उतना आपका अच्छे से रिवीजन हो पाएगा, तो ज़रूर इसको पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 137th बर्थ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। इनकी एनिवर्सरी कौन से दिन ऑब्जर्व करी जाती है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर 3 दिसंबर। देखिए इस बार इनकी 2021 में 137th नंबर की जयंती ऑब्जर्व करी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इनके बारे में तो पॉलिटिक्स के अलावा ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे, एक टीचर भी थे, एक लॉयर भी थे। इनको जाना जाता है महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी के रूप में, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनका जो प्रेसिडेंशियल टर्म चला था वो था 1950 से लेके 1962। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है कब? 3 दिसंबर को। इसके बाद है बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक फिल्म किनारा कैपिटल ने अपना कौन से इंडियन क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज रविंद्र जडेजा। तो किनारा जो कैपिटल जो कंपनी है उससे रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। हाल फिलहाल के ब्रांड एम्बेसडर देखिए, MC मैरीकॉम को अपॉइंट किया ब्रांड एम्बेसडर किसने? ट्रिफिड आदि महोत्सव का। राहुल द्रविड़ बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, फुटवेयर कंपनी है ब्रांड प्लेटो। मोहम्मद सिराज को अपॉइंट किया गया है माइस 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर। और अमिताभ बच्चन को अपॉइंट किया है एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर से तो देखिए क्वेश्चन एक बन जाता है, तो ज़रूर ध्यान रखें हाल फिलहाल वाले जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, who has taken over as director of इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे पवन कुमार। अब देखिए बाकी ऑप्शन को एक बार मैं बता दूँ आपको, क्योंकि भी हाल फिलहाल में अपॉइंट हुए हैं। जैसे संबित पात्रा ये अभी अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन किसके? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके बाद देखिए है विवेक जौहरी बने हैं चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसके बाद है रजनीश कुमार, इनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है हीरो मोटोकॉर्प का। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो पवन कुमार है उन्होंने चार्ज लिया है, उन्होंने अमित गर्ग की पोजीशन यहाँ पर जो है वो उनके स्थान पर ये अपॉइंट हुए। इसके बाद क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ अपॉइंटेड हुज इट्स फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं जिनका नेम है गीता गोपीनाथ। इसके अलावा देखो बाकी ऑप्शन देखिए, बालदेव प्रकाश ये अभी हाल ही में MD और CEO अपॉइंट हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। दीपा मलिक को ओयो ने अपॉइंट किया है अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि एक पैरालंपिक प्लेयर है। इसके बाद पद्मजा चुंद्रू
ये अपॉइंट हुई हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसकी, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज लिमिटेड की। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन हुई 27 दिसंबर 1945 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। मेंबर्स कौन कौन सी हैं, मेंबर्स की 190 कंट्रीज़ हैं जिसमें 189 यूनियन कंट्रीज़ हैं और एक है कोसोवो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए एक रिपोर्ट आई थी, इसके अकॉर्डिंग बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट कौन है, जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो ये है यूएसए। इसके बाद क्वेश्चन है, इंडिया G20 ट्रायोको का एक पार्ट बना है, कौन से ईयर में इंडिया इसको होस्ट करेगा, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन से स्टेट ने अपना 59th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया 1 दिसंबर को, तो ये सेलिब्रेट किया नागालैंड ने। और नागालैंड में ही हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसका 22वां एडिशन सेलिब्रेट किया गया। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने गारंटी इनकम फॉर टुमारो प्रोग्राम को शुरू किया, आंसर इज ICICI प्रेसिडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ITDC, तो किसे अपॉइंट किया गया है, आंसर इज सांबित पात्रा। नेक्स्ट है, जनरल अटलांटिक इज वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, आंसर इज अजय बांगा। अगला है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो अभी हमने पढ़ा अंजू बॉबी जॉर्ज को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन सी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किए हैं राजीव गोयल प्राइज़ फॉर यंग साइंटिस्ट, तो ये अनाउंसमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि विजयवाड़ा जो कि कृष्णा रिवर के तट पर सिचुएटेड है। सेकंड था, जो वियना टेनिस ओपन है ये किसने जीता है, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। तो आप लोग बहुत 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 अच्छे से कमेंट करते हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। तो आज कमेंट्स देखिए, शीतल शर्मा, अमित कुमार एंड नसाबा तबस्सुम, आज आप लोगों का कमेंट है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। आज के क्वेश्चन देखिए, जेट मैरिसन बाउंड्री लाइन ये कौन से दो देशों के बीच में सिचुएटेड है। अगर आपने इंटरनेशनल बाउंड्री वाली वीडियो नहीं देखी हो तो फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रिक से सारी की सारी जो इंटरनेशनल लाइंस हैं वो याद कराई गई हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके बाद है द बाउंड्री बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टेबलाइज हो गई थी, उस बाउंड्री लाइन को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही बने रहेगा लॉजिक पाठशाला चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।